अब एनसीबी उतारेगी सबका नशा, एनसीबी उतारेगी अब सबका नशा। आज डिजाइनर सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी के बाद कल करिश्मा प्रकाश, रकुलप्रीत सिंह कल, और फिर परसों सबसे अहम दिन है दीपिका पादुकोण से, सारा अली खान से, श्रद्धा कपूर से पूछताछ। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, कल करिश्मा प्रकाश से, रकुलप्रीत सिंह से, परसों दीपिका पादुकोण से, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ एनसीबी करेगी। एनसीबी सवाल जवाब करेगी और ये खबर गोवा के पणजी एयरपोर्ट से मुंबई रवाना हो रही है दीपिका पादुकोण। ये देखिए तस्वीरें भी अब है, ये देखिए दीपिका पादुकोण आपको नजर आ रही है, पणजी एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। ये जी न्यूज पर, सिर्फ जी न्यूज पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जी न्यूज सुपर एक्सक्लूसिव। देखिए दीपिका पादुकोण आपको नजर आ रही है, वो गोवा पणजी से निकल चुकी है। सारा अली खान मुंबई पहुंच चुकी है और दीपिका पादुकोण पणजी, गोवा के पणजी एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हो रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, दीपिका पादुकोण और ये रणबीर है उनके साथ, जिन्होंने ये देखिए, ये दीपिका पादुकोण आपको नजर आ रही है, साथ में रणबीर आपको नजर आ रही है उनके पति। ये पणजी एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, पणजी गोवा से। हमारे साथ सोनल जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रमोद भी हैं जी मीडिया संवाददाता। ये देखिए दीपिका पादुकोण, रणबीर सिंह, हमारे साथ सोनल है। सोनल, पणजी की तस्वीर हम देख रहे हैं, अब निकल गई है वो, कल नहीं, अब ये बताया गया कि अब कल नहीं पूछताछ उनसे होगी, अब परसों पूछताछ होगी दीपिका पादुकोण से। सोनल, और देखिए बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं मुंबई एयरपोर्ट के वीआईपी गेट नंबर 8 पर खड़ी हूँ। आप ये गेट देख सकते हैं, ये वो गेट है 8 नंबर गेट, जहां पर आमतौर पर जो भी चार्टर्ड फ्लाइट्स होती हैं वो यहीं पर लैंड होती है। जिस तरह के विजुअल्स हम दिखा रहे हैं पणजी एयरपोर्ट के, जहां से दीपिका पादुकोण निकल रही हैं गोवा से मुंबई के लिए, तो मुंबई से गोवा की जो दूरी है चार्टर्ड फ्लाइट की अगर बात करते हैं 35 से 40 मिनट में तय की जा सकती है। तो ऐसे में हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि 8:45-9 बजे के आसपास दीपिका इसी वीआईपी गेट से, जहां पर चार्टर्ड फ्लाइट्स की आमतौर पर एग्जिट होती है, यहां से निकलेंगी। और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि एनसीबी के जो सवाल जो दीपिका के होंगे, क्योंकि दीपिका ए लिस्ट स्टार है, दीपिका मेगा स्टार है, दीपिका सुपरस्टार है, और ऐसे में ड्रग्स के मामले में दीपिका का नाम आना, उनको एनसीबी का सम्मान जाना और उनसे सवाल जवाब करना, ये बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि जैसे कि हम जानते हैं कि प्रमोद, परसों पूछताछ होगी। पहले खबर आ रही थी कि कल दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब होंगे, अब ये बताया जा रहा है कि अब परसों दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब होंगे सारा और श्रद्धा के साथ। प्रमोद, पहले जो तय हुआ था कि कल जो है दीपिका पादुकोण और रकुलप्रीत सिंह को और करिश्मा को, इनको बुला के पूछताछ की जाएगी, लेकिन दीपिका पादुकोण ने खुद एनसीबी के अधिकारियों से बात करी और अपनी असमर्थता जताई है कि वो शुक्रवार को नहीं आ सकती इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। और आज रात को जब वो मुंबई पहुंचेंगी तो कल सबसे पहले वो अपने जो वकील हैं, जो उनका जितना भी लीगल देखते हैं, उनसे वो बातचीत करेगी कि किस तरीके के सवालों का किस तरीके का जवाब देना है। क्योंकि जिस तरीके की चैट सामने आई है और जिस तरीके के स्टेटमेंट जो बाकी लोगों ने अपने डिस्क्लोजर में दिया है, तो उनको कैसे काउंटर करना है, कैसे एनसीबी को इस तरीके के जवाब देने हैं जिससे कि उनके ऊपर शिकंजा ना कसे। तो ये सारी चीजें करने के लिए उनको पूरा, ये इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगाइए, मामला बहुत सीरियस है, मामला बहुत गंभीर है। अगर जो है गोवा से वापस आना पड़ रहा है, सारा अली खान को वापस आना पड़ा है, दीपिका पादुकोण को गोवा से वापस आना पड़ रहा है, आमतौर पर होता नहीं है इस तरीके से, शूटिंग रोककर, बीच में शूटिंग छोड़कर, अगर ये रवायत है नहीं इस तरह की कि शूटिंग छोड़कर वापस बीच में आना पड़ रहा है, शूटिंग छोड़कर वापस आना पड़ रहा है दीपिका पादुकोण को। तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, ये से जी न्यूज पर हैं, दीपिका पादुकोण आपको नजर आ रही है, रणबीर सिंह आपको नजर आ रहे हैं, और इसलिए हम लोग हैशटैग भी ये चला रहे हैं, सबका नंबर आएगा। लेकिन अगले 72 घंटे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि ड्रग रोड का सारा सच सामने आ जाएगा। ये ड्रग्स चैट है 28 अक्टूबर 2017 की। ये तारीख ध्यान रखना इसीलिए जरूरी है, सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को मिले चैट में दीपिका अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से हशीश नाम की ड्रग्स मांग रही हैं। क्या आपके पास माल है लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूँ, अगर आपको चाहिए तो अमित से कह के देती हूँ। हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो रखता है, हैश ना, गांजा नहीं। कोको के पास तुम कब आ रही हो? 11:30 से 12 के बीच।
कल रकुल प्रीत और दीपिका के अलावा दीपिका की मैनेजर रही करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ होगी। दीपिका और करिश्मा को एक साथ पूछताछ के लिए इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि करिश्मा के चैट में ही दीपिका के नाम का खुलासा हुआ था। बॉलीवुड के अंदर ड्रग का सफाया होगा तो इंडिया से ड्रग का सफाया बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये सारे आइकॉन हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो डरे नहीं, बिल्कुल सामना करें और सच्चाई के साथ बताएं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हुआ है। 26 सितंबर को ड्रग्स केस में श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को एक साथ बुलाया गया। दोनों को एक ही दिन बुलाने की वजह सुशांत के पावना फार्म हाउस में हुई ड्रग्स पार्टी भी हो सकती है। इस फार्म हाउस में हुई एनसीबी की छापेमारी और यहां के केयरटेकर रईस की गवाही में खुलासा हुआ था कि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान दोनों सुशांत के साथ यहां ड्रग पार्टी करने आते थे। 2019 की बात है। उस वक्त लगभग मुझे छिछोरे का एक लास्ट का शॉट था, वो कंप्लीट वो जो पूना में शॉट हुआ था, जो उसका प्रमोशन पूना में हुआ था, तो वो सब बाकी के जितना भी श्रद्धा कपूर और बाकी जो उनके जो क्रू मेंबर जो मतलब जो बाकी के जो एक्टर्स थे उनके साथ में वो सब यहाँ पे आए थे। ड्रग्स केस में ही एनसीबी ने आज सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा से पूछताछ की। सिमोन खंबाटा एनसीबी दफ्तर में आज सुबह 10 बजे पहुंच गई और एनसीबी ने करीब 4.5 घंटे तक ड्रग्स केस में उनसे पूछताछ की। ड्रग्स केस में अब करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस भी एनसीबी के रडार पर है। एनसीबी ने करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को समन भेजा है और शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में एनसीबी उन तक भी पहुंचेगी एंड जब उनके नाम आएंगे सामने, कई लोगों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उनको लगेगा अरे ये तो मेरा फेवरेट हीरो है, अरे ये तो भाई है, अरे ये तो किंग है, अरे ये तो वो है, बादशाह है, ये है, वो है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एनसीबी ने ड्रग्स सप्लायर से पूछताछ के बाद आज टीवी कलाकार सनम जौहर और अबिगेल पांडे के घर पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को उनके ठिकाने से ड्रग्स मिला है। एनसीबी के रडार पर 50 से ज्यादा टीवी और फिल्म कलाकार हैं जो सीधे सीधे ड्रग्स केस में मिले हुए हैं। राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 3 दिन 4 हीरोइन, सबसे वही सवाल किस किसने और कितना लिया है माल है का अब सच सामने आएगा। लेकिन आपको बता दें, कोई भी खबर जो इस वक्त आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं वो प्रामाणिकता के सभी पैमानों पर 100% सही है। रिपोर्टर्स हमारे ग्राउंड जीरो पर हैं। आपको बता दें, खबर की पुष्टि हम कर सकते हैं। जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं ये जी न्यूज़ के कैमरे से शूट की गई है। रिपोर्टर हमारे ग्राउंड जीरो पर हैं, गवाह और एक्सपर्ट से हमने बात की और तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी ये खबर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये खबर 100% सही है। दीपिका पादुकोण पणजी एयरपोर्ट यानी कि गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो रही हैं। सारा अली खान पहुंच चुकी है। कल रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ होगी, परसों दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी। जी मीडिया संवाददाता इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं, वो एयरपोर्ट के बाहर है क्योंकि वहीं पर पहुंचेंगी दीपिका पादुकोण थोड़ी देर में, अब से 1-1.5 या 2 घंटे के बाद संभवतः। सोनल, 1.5-2 घंटे के बाद शायद दीपिका पादुकोण वहां पर नजर आएंगे आपको, 2-2.5 घंटे बाद। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मुंबई का जो ये एयरपोर्ट का गेट नंबर 8 है, वीआईपी गेट है। और आपको बता दूं कि आम तौर पर जब नॉर्मल फ्लाइट पकड़ी जाती है तो मुंबई से गोवा की दूरी तकरीबन 50 मिनट की फ्लाइट में कवर अप की जाती है। और चूंकि ये चार्टर्ड फ्लाइट है तो ये उम्मीद है कि 35-40 मिनट, तकरीबन 9 बजे के आसपास दीपिका अगर अभी फ्लाइट लेती हैं तो 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 के आसपास वो मुंबई में लैंड कर जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा बल है, पूरी तरह से तैनात है। पुलिस की वैन भी अभी हमने देखा है कुछ देर पहले अंदर गई है। लगातार जो बैरिकेडिंग है उसको किया जा रहा है, लोग मीडिया कर्मियों को हटाया जा रहा है। आपको बता दूं कि दीपिका पादुकोण चूंकि ए-लिस्टर स्टार है और आने वाले दिनों में उनकी कई फिल्में जो थी वो फ्लोर पे थी। शकुन की फिल्म थी, उनके प्रभास के साथ एक बहुत ही बड़ी फिल्म अनाउंस हुई है, साथ ही इंटर्न और साथ ही SRK के साथ भी उनकी एक फिल्म का जो प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन में था। तो 4 बहुत बड़ी फिल्में भी उन पर, उनके कंधों पर थी। हालांकि एनसीबी के द्वारा सम्मन भेजे जाने के बाद अब जिस तरह से सवाल जवाब होंगे, जिस तरह की चैट उनके सामने आई है, करण जौहर का जो वीडियो पोस्ट किया गया है, इन सभी पैमानों को लेकर सोनल, नासिर चैट, वो प्रमोद शायद बेहतर बता पाएंगे। प्रमोद, नासिर चैट जो इसमें वो माल है, क्या पूछती नजर आ रही है? दीपिका पादुकोण है, आशीष का वो जिक्र कर रही हैं, बल्कि जो करण जौहर की पार्टी का वीडियो उसमें भी दीपिका पादुकोण नजर आई थी। उन्हीं की वो हैलोवीन पार्टी थी कोको क्लब में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग के अड्डों पर पहुंचा जी न्यूज।
जया साहा, करिश्मा प्रकाश और मधु मंटेना के ठिकानों पर जी न्यूज की टीम। बॉलीवुड की ड्रग्स मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। ड्रग्स गैंग के किरदार अनेक, लेकिन कनेक्शन सिर्फ एक नजर आ रहा है और वो है क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी। क्वान के सीओओ ध्रुव चिटगोपेकर से लेकर डायरेक्टर मधु मंटेना तक से एनसीबी ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने मधु और जया साहा को आमने सामने बिठाकर 6 घंटे पूछताछ की और उनसे 22 जून 2020 की चैट के बारे में पूछा गया। लेकिन क्वान कंपनी पर सवाल यह है कि टैलेंट सप्लाई के नाम पर यह कंपनी आखिर क्या सप्लाई कर रही थी। ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी सीधे क्वान के दफ्तर पहुंचे। मैं इस वक्त क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। ये मुंबई के अंधेरी वेस्ट का इलाका है, जहां पर इस कॉमर्स सेंटर नाम की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का दफ्तर है। फिलहाल क्वान टैलेंट मैनेज कंपनी के 4 डायरेक्टर्स हैं, ध्रुव चिटगोपेकर, मधु मंटेना वर्मा, अश्वथा नायक और इंद्रनील दास ब्लाह। इस कंपनी के डायरेक्टर मधु मंटेना की शादी लेजेंडरी क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की बेटी मसाबा गुप्ता रिचर्ड्स से हुई थी, जो इस कंपनी की पहले डायरेक्टर रह चुकी है। हालांकि अब मधु और मसाबा का तलाक हो चुका है। मधु मंटेना और कंपनी की हिस्ट्री जानने के बाद जी न्यूज की टीम पहुंची मधु मंटेना के घर, जहां हमें पता लगा कि इसी कंपनी की एम्प्लॉय और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी इसी बिल्डिंग में रहती हैं और एनसीबी उनसे भी पूछताछ करने वाली है। खास बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर रह चुकी जया साहा भी करिश्मा के साथ इसी बिल्डिंग में रहती हैं। करिश्मा प्रकाश ये वही क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की एम्प्लॉय हैं जिनकी कथित ड्रग्स चैट दीपिका पादुकोण के साथ जो 2017 में हुई थी वो सामने आई। हमें सूत्रों से ये भी जानकारी मिली कि क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की एक और एम्प्लॉय जया साहा, जिससे एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है, वो भी पिछले कई दिनों से करिश्मा प्रकाश के साथ ही इसी घर में रहती हैं। इसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर जो हैं मधु मंटेना वर्मा, उनका भी घर है। अगर क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर को केंद्र माना जाए तो यहां से ड्रग पेडलर अंकुश अरेंजा और करमजीत सिंह के ठिकाने महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर है, जबकि जया साहा, करिश्मा प्रकाश और मधु मंटेना एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं। रिया ने एनसीबी की पूछताछ में जिस फिल्म डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का नाम लिया और जिस ड्रग पेडलर राहिल विश्राम ने ड्रग मामले में सबसे अहम खुलासे किए, इन दोनों के घर भी तकरीबन क्वान कंपनी के दफ्तर से 4 किलोमीटर के दायरे में ही है। यानी जो सवाल हमने उठाए उसके जवाब ढूंढने पर हमारे रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी को ये अहम सुराग हाथ लगे हैं, जो ये बताते हैं कि क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी और इस कंपनी के लिए काम करने वाले लोगों का ड्रग सप्लाई से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दीपिका पादुकोण गोवा से निकल चुके हैं। गोवा के पणजी एयरपोर्ट पर वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान पहले मुंबई पहुंच चुकी है। दीपिका पादुकोण जो है वो गोवा के पणजी एयरपोर्ट से, ये देखिए वो तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब 8:20 हो चुके हैं। 9:15 साढ़े 9 बजे के आसपास जो है दीपिका पादुकोण मुंबई पहुंचेंगी। सबसे पहले आप देखेंगे जी न्यूज पर, ये देखिए रणबीर सिंह आपको नजर आ रहे हैं। दीपिका पादुकोण जिनको समन पहुंचा, कल उनको हाजिर होना था, लेकिन अब वो कल नहीं हाजिर होंगी, परसों से पूछताछ होगी श्रद्धा कपूर के साथ। सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, परसों का दिन बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सबसे बड़ा दिन साबित होगा, क्योंकि परसों दीपिका पादुकोण से सवाल पूछा जाएगा, किससे पूछ रही थी। तो देखिए, नशे के पाताल लोग को खंगालने के लिए एनसीबी की तरफ से लगातार जांच जो है उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। ये इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो आपसे थोड़ी देर पहले की है, जब गोवा से निकलने की तैयारी यहां पर दीपिका पादुकोण, क्योंकि एनसीबी ने समन भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है, तो ऐसे में अब गोवा से निकल चुकी है मुंबई के लिए और थोड़ी ही देर बाद मुंबई पहुंच जाएंगी, जिसके बाद उनसे पूछताछ एनसीबी करेगी। एनसीबी अब इस मामले में उस बड़ी मछली तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कई बड़े नाम एनसीबी की रडार पर हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान जो कि पहले मुंबई पहुंच चुकी हैं, थोड़ी देर बाद दीपिका भी पहुंच जाएंगी। आज रकुलप्रीत से भी इस पूरे मामले पर बातचीत हुई और लगातार अब इस पूरे मामले में
दीपिका पादुकोण से बात होनी है, एनसीबी ने बुलाया है, समन जारी कर दिया गया है और इसीलिए वो गोवा से रवाना हो चुकी हैं मुंबई के लिए। मुंबई थोड़ी देर बाद पहुंचेंगी और उसके बाद एनसीबी के सामने उन्हें पेश होना है। हालांकि पहले कल पेश होना था, लेकिन अब यहां परसों पेश होंगी एनसीबी के सामने और एनसीबी की तैयारी पूरी है। उन सवालों का जवाब देना होगा जो सवाल उन वीडियोस के सामने आने के बाद अब खड़े हो गए हैं। और ड्रग्स चैट, क्योंकि इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ रिया से हुई, रिया के बाद जो और तार जुड़ते चले गए, नाम अब और दूसरे लोगों का सामने आ रहा है। बॉलीवुड के ये बड़े चेहरे हैं जिन चेहरों को लेकर लगातार एनसीबी की तरफ से ये कोशिश थी कि इन तक पहुंचने का एक रास्ता बने, क्योंकि बड़ी मछली, आपको याद होगा एनसीबी के अधिकारी की तरफ से कहा गया था कि हमारी कोशिश है कि हम इस नशे के पाताल लोक की उस बड़ी मछली को ढूंढें जिनके नाम अभी तक छिपे हुए हैं, जो बेपर्दा नहीं हुए हैं। तो उन्हीं पर से पर्दा उठाने की ये कोशिश है और थोड़ी देर में मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी दीपिका पादुकोण। सीधे रुक कर लेते हैं, मेरी सहयोगी इस वक्त सोनल हमारे साथ जुड़ी हुई है। सोनल, गोवा से निकल चुकी है, रवाना हो चुकी है, अब थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगी मुंबई दीपिका। बिल्कुल शिरीन, आपको मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले मैं जहां पर खड़ी हूं ये वीआईपी गेट है मुंबई एयरपोर्ट का, गेट नंबर 8, और यहीं पर आमतौर पर जो भी चार्टर फ्लाइट्स हैं वो यहीं पर लैंड होती है और यहीं से लोग एग्जिट करते हैं। कुछ देर पहले पुलिस की 1-2 वैन्स भी यहां पर गई हैं और अगर लेफ्ट साइड में मेरे कैमरामैन दिखा पाए तो आप देख सकते हैं पुलिस की 2 गाड़ियां अभी मौके पर मौजूद भी हैं। आपको बता दूं कि आमतौर पर जो मुंबई टू गोवा की फ़्लाइट की दूरी है वो 40 से 50 मिनट में तय की जाती है, लेकिन चार्टर फ्लाइट पे दूरी जो है थोड़ी जल्दी, यानी 5-10 मिनट जल्दी। तो जो हमें लगता है कि जैसे वो निकली है तो तकरीबन 9 बजे, 9 साढ़े 9 के आसपास मुंबई में लैंड कर जाएंगी दीपिका पादुकोण और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनसे सवाल पूछें एनसीबी द्वारा सम्मन दिए जाने पर, ड्रग चैट के बारे में। आपको बता दें कि दीपिका ए-लिस्टर स्टार हैं, ढेर सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं, लोगों की चहेती हैं और फ्लोर पर अगर बात करें उनकी फिल्मों की तो शकुन की जो फिल्म है, उनकी आने वाली फिल्म बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। प्रभास के साथ जो उनकी फिल्म अनाउंस हुई है जिसका लुक बहुत ज़बरदस्त आया था, इंटर्न जो उनकी फिल्म थी, और एसआरके के साथ भी उनकी फिल्म की बातचीत चल रही थी। तो ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के बड़े बड़े बजट वाली दीपिका पादुकोण को अब एनसीबी के सामने पेश होना है। एनसीबी ने सवालों की एक फहरिस्त तैयार कर रखी है, चाहे वो ड्रग चैट हो या फिर जो वीडियो है उसको लेकर, तो ढेर सारे सवालों के जवाब देने हैं। यही गेट होगा जहाँ से वो दीपिका निकलेंगी। हालांकि मुंबई एयरपोर्ट के और भी कई गेट्स हैं, लेकिन आमतौर पर जब भी चार्टर्ड फ्लाइट्स लैंड करती हैं तो वो यहीं से निकलते हैं। जी ठीक है सोनल, आप नजर रखिएगा, हम फिर से अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो थोड़ी देर का वक्त अब और बचा है जब दीपिका पादुकोण पहुंच जाएंगी मुंबई। गोवा से वो रवाना हो चुके हैं, उसके बाद अब यहाँ मुंबई पहुंचने के बाद, क्योंकि परसों बुलाया है, परसों पूछताछ होनी है एनसीबी से, लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल अब ये तो पहले पर्दे की नायिकाएं हैं जो आप देख रहे हैं कि नशे के पाताल लोक में किस तरह से डूबी हुई हैं। एक तरफ हमारे देश की वीरांगनाएं हैं, तो अब आपको यह तय करना है कि देश का असली नायक कौन है, देश की असली नायिका आखिर कौन है। कश्मीर से 370 के हटा फारूक अब्दुल्ला ने तो अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले पाक भक्ति और अब बीजिंग भक्ति। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक ना ही कश्मीरी खुद को भारतीय मानते हैं और ना ही भारतीय होना चाहते हैं। इसके बदले वो चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे। जो फारूक अब्दुल्ला कश्मीर से धारा 370 हटने से पहले पाकिस्तान के समर्थक थे, जो फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के समर्थन में पूछते थे कि पीओके क्या हिंदुस्तान के बाप का है, खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको। वही फारूक अब्दुल्ला अब चीन के चेले बन चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीरी ना तो खुद को भारतीय मानते हैं और ना ही भारतीय होना चाहते हैं। उसके बदले वो चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे। जो फारूक अब्दुल्ला 370 हटने से पहले खुलेआम आतंकियों की वकालत करते थे और कहते थे आतंकी कश्मीर के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। वही फारूक अब्दुल्ला अब चीन के प्रवक्ता बनकर कह रहे हैं कि अगर आप कश्मीरियों से बात करें तो कई लोग चाहेंगे कि चीन भारत में आ जाए। जो फारूक अब्दुल्ला 370 हटने से पहले खुलेआम भारत और हिंदुओं को धमकियां दिया करते थे, वही फारूक अब्दुल्ला फिर भारत को धमका रहे हैं।
कि 5 अगस्त को 2019 को भारत ने धारा 370 हटाकर जो किया वो ताबूत में आखिरी कील थी। वैसे भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूरे लोग जो रहते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में, उनके लिए थोड़ी ना ऐसी बात कर सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों विचार आए? क्या वो राजनीति में दुखी बैठे हुए हैं या कोई और कारण है? उसका तो जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा, पर पूर्ण रूप से इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के चीन समर्थक बयान से सवाल है कि ऐसे नेताओं को क्या भारत की संसद में पहुंचने का हक होना चाहिए? जो अब्दुल्ला फैमिली पाकिस्तान भक्ति के बाद बीजिंग भक्ति दिखा रही है, क्या उसकी पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है? क्या फारूक अब्दुल्ला मुस्लिमों के नेता कहे जा सकते हैं? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला भी अच्छी तरह जानते हैं कि चीन मुस्लिमों के साथ क्या करता है। फिर भी फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि कश्मीर का मालिक चीन बन जाए और कश्मीर के मुस्लिमों की जिंदगी चीन के वीगर मुस्लिमों की तरह जहन्नुम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting the News app, available on Google Play and App Store. Download it now.